इसरो ने फिर से कर दिया है कमाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसरो ने फिर से कमाल कर दिखाया और इस बार ये कमाल कर दिखाया कि इसरो ने बीजों का अंकुरण कर दिया। भाई बीज जो है यानी जर्मिनेशन का प्रोसेस बाहर यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में मुमकिन कर दिया है इसरो ने। बेहद ही इंटरेस्टिंग न्यूज है ये और बहुत ही वैज्ञानिकों के लिए, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बड़ी ही खुशी का एक तरीके से कह सकते हैं कि पल है कि भाई इसरो ने ये चीज अचीव कर ली और अचीव ये किया है कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में, माइक्रोग्रेविटी कंडीशन यानी जीरो ग्रेविटी पर क्या किया है, बीजों का अंकुरण पॉसिबल करवाया। ठीक है, बीजों का अंकुरण हो गया है और इसी चीज के ऊपर ये पूरी डिटेल में सेशन है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसरो ने क्या कमाल कर दिखाया है और क्यों ये हमारे लिए खुशी का विषय है। देखिए स्टूडेंट्स, इसरो ने शनिवार को एक बेसिकली PSLV C60 POM-4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में लोबिया के बीज का मिशन भेजा था। राइट, इसमें 8 लोबिया के बीज भेजे गए थे। अब आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में जनरली क्या होगा, माइक्रोग्रेविटी वाली कंडीशन हो जाती है। माइक्रोग्रेविटी कंडीशन का मतलब हो जाएगा जैसे जैसे हम धरती से ऊपर तल की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आसमान की आकाश की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहां पर ग्रेविटी का मान बिल्कुल जीरो हो जाता है। जैसे ही ग्रेविटी का मान जीरो हो जाएगा, हवा में हम लोग उड़ना शुरू करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अंतरिक्ष में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स आपको ऐसे नजर आएंगे कि वो फ्लाई कर रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं। कारण क्या होता है, ग्रेविटेशन बहुत कम हो जाता है। वेटलेसनेस यानी भारहीनता हो जाएगी। भारहीनता वो कंडीशन होती है जहां पर ग्रेविटी का मान जीरो हो जाता है और इसी को माइक्रोग्रेविटी भी कहा जाता है। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक है जिनका नाम आप सबने सुना होगा, जिन्हें आइजैक न्यूटन कहते हैं। उन्हीं के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए, दो वस्तुएं जो हैं, उन दो वस्तुओं के बीच में जितनी कम दूरी होगी उनके बीच में एक आकर्षित बल होगा और इसी आकर्षित बल को गुरुत्वाकर्षण का बल कहा जाएगा। अब ये गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत आवश्यक है क्योंकि ये हर चीज को अपनी ओर बांध कर रखेगा। जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी अगर ना होती तो आज हम लोग धरती पर खड़े ना होते, हम लोग भी आसमान में उड़ रहे होते। ये जो हवाएं हैं, जो ये वायुमंडल है, वो भी सारा का सारा हवाएं उड़ चुकी होती। नदियां जो हैं, जो नीचे की ओर बह रही हैं, वो बह ना पाती, पानी नीचे की ओर ना बहता। फल अगर टूटते तो नीचे की ओर ना गिरते। तो ये सारी चीजें ग्रेविटी की वजह से ही मुमकिन है। अब जैसे पेड़ों को आप देखो, जो पेड़ों को आप लगाते हो जो धरती पर टिके रहते हैं, उनकी जड़ें नीचे की ओर जो पानी मतलब धरती की नीचे की ओर जा रही होती हैं, ये सब ग्रेविटी की वजह से है। अब ये सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं, इन सबके पीछे ग्रेविटी जिम्मेदार है। अब वहीं पर एक बात आती है कि इसरो ने, क्योंकि अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी वाली कंडीशन में लोबिया के बीजों का अंकुरण पॉसिबल हो पाया है। अंकुरण का मतलब क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन का मतलब होता है जब एक बीज नए नन्हे पौधे के रूप में विकसित होता है। अब आप ये सोचिए, अगर कोई बीज नन्हे पौधे के रूप में विकसित हो रहा है तो कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत तो हो रही है। भाई प्लांट्स भी लिविंग बीइंग की कैटेगरी में आते हैं। अगर वहां पर बीज अंकुरित हो रहा है तो देयर इज अ चांस आने वाले समय में और भी इस तरह की खोजबीन की जाएंगी, इस तरह की चीजें और भी की जाएंगी जहां पर यह हो जाएगा कि अंतरिक्ष में भी जीवन मुमकिन है, अंतरिक्ष में भी लाइफ पॉसिबल है। अभी आप सभी जानते हैं कि पूरे सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जहां पर जीवन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है, पानी की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, जिस वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। बाहर अन्य ग्रहों पर ये चीजें उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई ये जो बीज अंकुरित हुए, कुल मिलाकर 8 लोबिया के बीज भेजे गए थे, जिनमें से 4 दिन के अंदर ही अंकुरित हो गए, जर्मिनेशन उनमें होना शुरू हो गया है और उम्मीद है कि इनमें बहुत जल्द पत्तियां भी निकलना शुरू हो जाएंगी। तो बेहद खुशी का विषय है ये और बेहद अच्छी एक तरीके से कह सकते हैं कि हम सब भारतवासियों के लिए बड़ा खुशी का विषय इसलिए भी है क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने सफलता मतलब हासिल की है। कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि एक देश का नाम होता है जब वो कोई साइंटिफिक रिसर्च अगर कुछ कर रहा होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत ने आदित्य L1 मिशन भेजा था, जो कि पूरे विश्व में सब लोगों की नजरें थी कि भाई ये जो मिशन भेजा गया है कितना सफलतापूर्ण हो पाएगा, तो वहां पर भी हमने अच्छी खासी सफलता हासिल की। अब ठीक उसी तरीके से ये भी एक मिशन भेजा गया है जिसमें क्या हुआ है कि लोबिया के जो बीज थे 8 में से 4 जो थे वो अंकुरित हो गए हैं और भविष्य में देखा जाएगा कि इनमें से पत्तियां भी आना शुरू होंगी और हो सकता है कि एक पौधे के रूप में भी ये विकसित हो जाए। तो ऐसी अपडेटेड न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुलाकात अब आपसे किसी और सेशन में होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।